हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश पटेल। बहुत दिनों के बाद मैं आपका ड्राइंग का पीरियड लेने आ रहा हूँ। तो ये मेरा जो वीडियो है आप स्टैंडर्ड 8 के लिए है, तो आप अच्छी तरह से देखिए। आप अपना वर्कबुक ओपन करें और वर्कबुक ओपन करने के बाद पेज नंबर 16 नंबर का जो पेज है उसमें ये जो ड्राइंग दिखाया गया है आपको, क्रिकेट वाला ड्राइंग। देखा, क्रिकेटर वो जो है वो बैट्समैन उसको कहते हैं। तो ये ड्राइंग किस तरह से करना है आपको, तो मैं ये मेथड आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए। सबसे पहले क्या करना है हमें, तो एक स्टैंडिंग लाइन करनी है। जितना बड़ा आपको ड्राइंग करना है उतनी बड़ी आपको लाइन करनी है। फिर इसके पार्ट देना है। सबसे पहले बीच वाला पार्ट, इसमें क्या होता है कि बीच में से ऊपर जो लाइन ऊपर में कौन से पार्ट आते हैं, वही माने कि सर, शोल्डर, चेस्ट और कमर। तो ये हमारा आधा ड्राइंग हो गया। दूसरा आधा ड्राइंग, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हाफ करना है, आधा करना है, और फिर इसमें लेग करना है आपको ऐसे। ये टीचर वाला भाग और ये नीचे पैर वाला भाग। तो ये हमारा क्या है, तो ये स्केच हो गया। अगर आपका स्केच अच्छा होगा तो आपका ड्राइंग भी अच्छा होगा। जिस तरह से कहते हैं ना कि वो जब लोग मकान बनाते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। इसके जो लास्ट में जो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, पाया जो कहते हैं उसको, इस तरह से। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। तो हमें जो ड्राइंग करना है वो कौन सा ड्राइंग है, तो क्रिकेट वाला ड्राइंग। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्रॉस लाइन लेंगे थोड़ी सी और सीधी लाइन थोड़ी सी। यहाँ करेंगे हम स्केल की मदद से, और स्केल नहीं हो तो हाथों की मदद से हम ये फेस ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद शोल्डर का भाग, फिर उसके बाद कमर का भाग जो इस तरह से टेढ़ा हुआ है, फिर यहाँ से लेग का भाग। तो उसने जो हाथों से ये जो हमारा पहला स्केच हुआ, तो इसके आधार से हम दूसरा स्टेप बना सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो इन गर्दन को मिलाना है। फिर शोल्डर में क्या है, यहाँ हाथों की जो उसने जो टी शर्ट पहनी है उसकी जो बॉय है वही, यहाँ दोनों बॉय दिखा रही है यहाँ। तो वो टेढ़ा सा खड़ा है, तो ये यहाँ भाग दिखाया हमने, यहाँ से वो थोड़ा सा ये वाला भाग। तो किस तरह से ये स्केच होता है ये हमें देखना है। फिर ये जो उसने लगाया हुआ है, फिर इनके दोनों हाथ, और दूसरा जो हाथ है उसको इस तरह से बताया गया है कि उसने ये, फिर इसके दोनों हाथ में क्या है, बैट जो है, जो ये बैट हमने दिखाया गया है। तो इस तरह से फिर इसका जो फेस वाला भाग है उसको में हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि उसने टोपी पहनी है, तो यहाँ से हमें टोपी देंगे। फिर इसके कान और उसके टोपी का उपला भाग, फिर इसके फेस में ये उसके नाक और होठ, इनकी जो आँखें वही। तो इस तरह से हमने ये स्केच ड्रॉ किया। तो स्केच के आधार से हमने ये बना दिया क्रिकेटर का ड्राइंग। और इसका ये बूट, शूज़, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये स्केच बना दिया। तो स्केच के आधार से हमने स्केच बनाने के बाद इसमें जो क्या है कि वो गलत लाइन जो है, मीन्स के जो हमने पहले लगाई जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हमें निकाल देनी है। और इस तरह से हमें स्केच पूरा करना है। तो ये स्केच पूरा करने के बाद उसमें हमें लग्जर पेन लगानी है। तो यहाँ मैंने लग्जर पेन लगा के तैयार रखा हुआ है। तो ये वाला ड्राइंग
ठीक है। तो हम इसमें कलर भरेंगे। तो कलर किस तरह से भरना है, तो सबसे पहले हम पेंसिल कलर से हम काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्किन कलर लेंगे। तो स्किन कलर जो है ये वाला कलर, तो हम लगाएंगे इसमें फेस में। उसके गर्दन में, इसके दोनों हाथों में कलर डार्क लगाना है हमको, उस पर थोड़ा सा प्रेशर देना है और बॉर्डर के शुरू से बॉर्डर में करना है ताकि कलर बॉर्डर के बाहर चला ना जाए, और फिर बीच में अंदर कलर भरना है आपको। अगर आप ग्लोव्स नहीं बता सकते तो इसके फिंगर भी बता सकते हो आप। अगर ये यहाँ मैंने फिंगर बताई हुई है इसलिए मैंने स्किन कलर लगाया हुआ है। अगर आपको ग्लोव्स बताने हैं तो यहाँ आप अलग कलर के ग्लोव्स बता सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ स्किन कलर। अब क्या है दूसरा, तो हमने क्या किया, उसके जो टी शर्ट है तो उसमें कलर भरेंगे हम। तो मैंने यहाँ लाइट ब्लू कलर सिलेक्ट किया हुआ है और लाइट ब्लू कलर से हम ये कलर भरेंगे टी शर्ट में। तो इस तरह से हमने टी शर्ट में लगा दिया कलर। अब दूसरा कलर, तो हम नीचे जो उसने जो पहना है लहंगा, उसको ट्रैक सूट पहना हुआ है, तो उसमें हम डार्क ब्लू कलर से सिलेक्ट करते हैं। आप अपनी तरफ से जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहते हो, आपको जो कलर पसंद है वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ कलर जो भरा है वही कलर आपको भरना है, ऐसा नहीं है। आप अलग कलर भी भर सकते हो इसमें। ज़्यादातर हमें मालूम होना चाहिए कि क्रिकेटर ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं। यहाँ जो जो जगह पे वाइट दिखता है उसमें भी कलर भरना है ताकि ड्राइंग गंदा ना लगे। तो इस तरह से हमने जो उसकी टी शर्ट है उसमें भी हमने भर दिया है कलर। अगर हमें डार्क कलर से शेडिंग करना है तो टी शर्ट में देखो हमने क्या कलर करेंगे, यहाँ से शेडिंग करते हैं डार्क ब्लू से और थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से लाइट कर देते हैं आगे जगह। इस तरह से टी शर्ट में आगे यहाँ भी, इसके कॉलर में भी ऐसा।
तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से कलर बना। अगर ये ब्लू कलर डार्क है तो डार्क में हम क्या करेंगे, शेडिंग ब्लैक कलर से। लेकिन डार्क ज़्यादातर डार्क नहीं करना है, लाइट लाइट ब्लैक ही लगाना है। और फिर इसमें हम ब्लैक कलर के बाद हमें फिर से ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये कलर उसके साथ मैच हो जाए। तो इस तरह से ये कलर भर गया। फिर उसकी टोपी में, हम टोपी में कौन सा कलर है, तो रेड कलर। मैं यहाँ रेड कलर चूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ रेड कलर लगाता हूँ शेडिंग में। उसके पहले क्या करना है, ऑरेंज कलर लेना है। ऑरेंज कलर से पहले हम लगाएंगे ऑरेंज कलर पहले। ठीक है, तो उसी तरह से हमने ऑरेंज कलर लगाने के बाद रेड कलर से शेडिंग करना है। अभी इसमें ज़्यादा से अगर आपको कलर भरना है तो ब्राउन कलर लेना है। ब्राउन कलर क्यों लेना है, तो ब्राउन कलर मतलब स्किन के, सॉरी, इसमें शेडिंग किया तो हमें यहाँ थोड़ा सा शेडिंग करने के लिए ब्राउन कलर लेना है। ऐसे थोड़ा सा हल्की सा हाथों से। अगर आपको दूसरा कलर करना है, ब्राउन कलर लेना है, इसलिए तो उसमें जो हमने कलर दिया है, कौन सा पार्ट बाकी रहा, अब बैट और स्टंप, ये दोनों ड्राइंग उसमें कलर भरना बाकी है। तो हम ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा और फिर स्टंप में लगाएंगे हम। यहाँ डार्क से हम शेडिंग करेंगे और फिर लाइट लाइट। फिर इसके कौन सा कलर बाकी रहा, कहाँ पे कलर बाकी रहा, तो
उसके शूज़ में। तो शूज़ में हम फिर से ब्लू कलर लगाएंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं हम शूज़ को। थोड़ा सा येलो लेके उसमें शेडिंग करेंगे हम। इस तरह से ये जो है इसमें भी हम लाइट लाइट कलर भरेंगे। पेड़ तो इसी तरह से हमने पेड़ भी कलर लगा दिया है। अगर पेड़ में थोड़ा सा शेडिंग करना है तो हम कर सकते हैं शेडिंग। तो हमने येलो कलर लिया है, तो उसमें शेडिंग के लिए कौन सा कलर चाहिए? ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर से हम थोड़ा सा शेडिंग करेंगे वन साइड। उसी तरह से हमें यहाँ भी बनाया, स्टंप में भी वन साइड ऑरेंज कलर भरा हमने, और वन साइड हम येलो कलर लेंगे। और फिर जो बैट जो है, बैट में हम लाइट कलर लेंगे, लाइट ऑरेंज ब्राउन कलर जो है उसको हम लाइट लाइट इस तरह से हम लाइट शेडिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा डार्क करेंगे शेडिंग, और ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा येलो कलर लेकर हम लाइट करेंगे शेडिंग। और इस तरह से हमारा ये जो ड्राइंग है कंप्लीट होता है। बैकग्राउंड में अगर कोई भी कलर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं आप। ऐसे पेंसिल कलर को इस तरह से हाथों से लाइट लाइट करके छोड़ देना है। यहाँ हम ब्राउन कलर से शेडिंग करेंगे थोड़ा बैकग्राउंड में। और इसी तरह से ये ड्राइंग पूरा कंप्लीट करना है आपको। कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है ना आपका सब पूरा का पूरा ड्राइंग? तो आप भी ये ड्राइंग कर सकते हो और अच्छी तरह से कर लो। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आप कर सकते हो। पूरा ध्यान लगा के मन लगा के अगर आप ये ड्राइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।